और राजस्थान विधानसभा के शुक्रवार के दिन कुल 22 प्रश्नों को तारांकित किया गया। इन 22 प्रश्नों के द्वारा विधायकों ने अपने अपने मुद्दे आज विधानसभा के अंदर रखे और मंत्रियों से जवाब मांगे। लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसने राजस्थान की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर दरी पट्टियां जो हैं, स्कूलों के अंदर बिछाई जाने वाली दरी जिसके ऊपर बच्चे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो दरी पट्टियों के मुद्दा आज फिर गरमा गया है। और एक बड़ा सवाल राजस्थान की राजनीति में आज विपक्ष के द्वारा खड़ा कर दिया गया है और ये सवाल है मिर्जा फैमिली का। सवाल ये खड़ा कर दिया गया कि क्या 2019 से 23 तक डेगाना से विधायक रहे विजयपाल मिर्धा पर भी कार्रवाई होगी? क्या विजयपाल मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखेगी या निकाल देगी? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल विधानसभा के अंदर उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के द्वारा उठाया गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या भाजपा से निकाल दिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? और जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने क्या कहा है? मंत्री मदन दिलावर बोले जो भी सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मेरे साथ है मेरे साथी सौरभ भट्ट साहब। 22 सवाल थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां जो सवाल बटोर रहा है वो एक बार फिर दरी पट्टियों का विषय है, क्योंकि राजस्थान के 3 विधायक स्टिंग के अंदर इन दरी पट्टियों के चक्कर में लपेटे में आ चुके हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी देखिए, ये जो मुद्दा है दरी पट्टियों का मुद्दा, ये पहले भी विधानसभा में आ चुका है। आज ये थोड़ा सा इसलिए चर्चाओं में आया क्योंकि बीजेपी के जो पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक है अजय सिंह कीलक, उन्होंने इसका सवाल लगाया था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई उनके जो क्षेत्र में कई जो दरी यहाँ स्कूलों में जो दरी पट्टियाँ बांटी गई वो बिना टेंडरों के बांटी गई और जो क्वांटिटी जो बताई गई उस क्वांटिटी में दरियाँ बटी भी नहीं। तो दिलावर बोले लगभग 150 से ऊपर तो गायब है आज भी। हाँ, तो उन्होंने बताया, जो विधायक है अजय सिंह कीलक, उन्होंने कहा कि करीब 8,000 रुपये की एक दरी की इसकी कॉस्ट है और इसमें बड़ा घपला घोटाला हुआ है। इसका जवाब देते हुए मंत्री जो मदन दिलावर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इसमें घोटाले की बू आ रही है और जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पूर्व विधायक जो है इस सीट से, उनका इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन पूर्व विधायक का मंत्री जिक्र कर रहे हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में जिन नेताओं को पूरा परिवार शामिल हो चुका है साहब, बीजेपी में कई जगह से टिकटें भी मिल चुकी हैं। हाँ, जिन नेताओं को शामिल किया गया उनमें विजयपाल मिर्धा भी शामिल है। तो कांग्रेस की तरफ से इस मामले में चुटकी ली गई कि क्या अब इस मामले में जो बीजेपी के नेता है विजयपाल मिर्धा, उनकी क्या सरकार जांच करवाएगी? और इस पर जो मदन दिलावर थे उन्होंने कहा कि मामले में जो भी शामिल होगा हम उस सब की जांच करवाएंगे और इसमें कुछ अधिकारियों को जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर मामला पाक साफ हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि विषय जो था वो प्रश्न उठाया गया था बीजेपी के ही विधायक अजय सिंह कीलक के द्वारा। और प्रश्न उठाने के बाद में दोनों के बीच में जो सामंजस्य था मंत्री और विधायक के बीच में, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि डेगाना के पूर्व जो विधायक हैं उनके ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस किया गया है, क्योंकि अजय कीलक ने कभी कहीं भी रेट का जिक्र नहीं किया था। जब मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि लगभग 150 से ज्यादा दरी पट्टी, और इसमें मंत्री ने उल्लेखित किया कि फर्श है, फर्श जिस पे बच्चे बैठते हैं, और उस फर्श की कीमत अजय सिंह कीलक ने खड़े होकर बताई कि लगभग 8,000 रुपए से ज्यादा का ये फर्श है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सदन के अंदर अंदरूनी राजनीति भी खुल के निकल के आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी आशीष, देखिए ये आप बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा आपने कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं इसमें निकल कर सामने आ रही है। जो कांग्रेस से जिन नेताओं की बीजेपी में एंट्री हुई, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मौजूदा लोग हैं, बीजेपी में जो लंबे समय से बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कहीं वो उनको रिप्लेस ना कर जाए। तो ये डेगाना की जो राजनीति थी वो इस पूरे की पूरे घटनाक्रम में खुलकर नजर आई। अजय सिंह कीलक के राइवल रहे हैं जो विजयपाल मिर्धा है। तो अगर अजय, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम था, ये पता था कि कहीं ना कहीं विजयपाल मिर्धा का इसमें नाम आएगा, मंत्री ने इसका जिक्र भी कर दिया लगे हाथों। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बीजेपी में जो कांग्रेस के जो नेताओं की जो एंट्री हुई है वर्सेस जो बीजेपी के नेता है, उनकी जो लड़ाई है इस सवाल से खुलकर सामने आ गई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर
कांग्रेस में ये मिर्धा परिवार ना आया होता तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति जो अलायंस के साथ में चल रही थी वो बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही थी। 24+1 सांसद भी गए थे जीत के, जाटों का समर्थन भी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ले आए थे। और आज जितना मुखर हनुमान बेनीवाल है भाजपा सरकार के खिलाफ, वो कम से कम मुखर तो ना थे जब तक अलायंस के अंदर थे। तो मिर्धा परिवार ने, जिसने हनुमान बेनीवाल की राजनीति को भी साइड किया बीजेपी में आके, बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया, क्या मिर्धा परिवार की आपको लगता है कि कोई तीखी प्रतिक्रिया या कोई तीखा व्यवस्था जो है वो यहाँ देखने को मिल सकती है? जी देखिए, बीजेपी में इस तरीके की परिपाटी कम ही देखने को मिलती है कि कहीं न कोई मुखर होके पार्टी लाइन के खिलाफ जाके कुछ नेता कोई बोल दे, कोई बयान दे दे। इस तरीके का बीजेपी का कल्चर नहीं। हाँ, कांग्रेस में अगर इस तरीके का कोई मुद्दा होता तो हो सकता है कि कहीं कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाती, लेकिन बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया आएगी। और अगर आती है तो ये बड़ी, आप समझिए कि नागौर की पॉलिटिक्स के लिए एक नया समीकरण तय हो जाएगा। लेकिन एक समीकरण तो तय होता नजर आ गया, क्योंकि ज्योति मिर्धा का नाम जो है वो राज्यसभा सीट के लिए चलाने का प्रयास किया जा रहा है और ज्योति मिर्धा का नाम चल भी रहा है कि राज्यसभा भेजी जा सकती है। अब आज जो विधानसभा के अंदर घटा है, जिस तरीके से उनके परिवार को विधानसभा के अंदर सदन में जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया गया है, बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही मंत्री, कांग्रेस तो सिर्फ उसके अंदर अपना इनपुट देने का प्रयास कर रही थी। और कहीं ना कहीं अगर रामकेश जी के बयान को देखें तो वो तो पूछ रहे थे भाई कार्रवाई भी करोगे या बातें करके ही छोड़ दोगे। तो कहीं ना कहीं ये ज्योति मिर्धा का जो नाम चल रहा था उस पे संकट नहीं खड़ा हो गया? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल एकदम सही पिन पॉइंट मुद्दे को पकड़ा कि देखिए, पॉलिटिक्स में जो एक राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उनका एक फेमस कोट है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये सवाल कहीं ना कहीं उसी जो उनकी जो कहने की बात है वो कहीं ना कहीं उसको चरितार्थ करता हुआ नजर आता है कि पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे समीकरण होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के हितों को साधने का काम करते हैं। बीजेपी कांग्रेस का इसमें कोई मिला जुला खेल तो नहीं, कहीं किसी एक को साइडलाइन करने के लिए। ये बहुत सारे सवाल जो है आगे इनके जवाब देखने को मिलेंगे। विजयपाल सिंह मिर्धा सिर्फ एक चारा नजर आ रहे हैं, शिकार तो किसी और का ही किया जा रहा है। बिल्कुल 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 जी, ये कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं ये तीर उसी दिशा में छोड़ा हुआ लग रहा है। देखिए, और भी बहुत से सवाल जो हैं वो विधानसभा के अंदर आज उठे और विधानसभा में आज बड़ा दिन है, क्योंकि डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है वो कुछ देर के अंदर सदन के पटल पे रखा जाएगा और उसके बाद में चर्चा होगी दोनों तरफ से। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, सदन के अंदर किस तरीके से राजनीति चली है, सदन के अंदर किस तरीके से डेगाना में वो दरी पट्टियों को लेकर राजनीति चली है और बड़े बड़े शिकार करने का प्रयास अंदर बैठे लोगों के द्वारा, अपने ही दल के लोगों के द्वारा किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि तेजपाल सिंह मिर्धा के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने आनन फानन में निलंबित कर दिया जिला शिक्षा अधिकारी को, क्या अब आगे भी कार्रवाई बढ़ेगी? तो क्या तेजपाल सिंह मिर्धा तक भी पहुंच या लपट पहुंचेगी? पहली चीज। और दूसरी चीज, मिर्धा परिवार क्या रिएक्ट करता है ये देखना होगा। और तीसरी चीज, ज्योति मिर्धा जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रह के तपस्या कर रही हैं किसी बड़ी चीज के इंतजार में, वो ज्योति मिर्धा की वो तपस्या क्या आज विधानसभा के सदन के पटल पर ही समाप्त कर दी गई है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये देखना बड़ा रोचक होगा। विधानसभा से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।